everyone. So once again, very welcome back to my channel. Today we will do the most important questions of chapter probability of class 11th. So this video is related to class 11th of your chapter probability. So let's start. So this is your question number 1. The numbers 1, 2, 3, 4 are written separately on 4 slips of paper. The slips are put in a box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box, one after the other, without replacement. Describe the sample space for the experiment. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैप्टर में ये समझना होगा व्हाट आर द सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस में आपको नंबर ऑफ द पॉसिबल केसेस नहीं बताने, यहाँ पे आपको कौन कौन से बनेंगे वो पॉसिबल केसेस बताने हैं. सो यहाँ पे अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास 4 स्लिप्स हैं जो आपने अलग अलग मतलब आपने 1 2 3 4 आपके पास नंबर्स हैं जो आपने हर एक 4 स्लिप के ऊपर मतलब एक एक स्लिप के ऊपर लिख दी. तो टोटल आपके पास कितनी स्लिप्स हुई? 4, बिकॉज देयर आर 4 नंबर्स. सो और उसको आपने क्या किया, उन स्लिप्स को आपने बॉक्स में डाल दिया और मिक्स कर दिया. तो एक पर्सन है वो 2 स्लिप्स उठाता है एक के बाद दूसरी. तो डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस, तो उसके क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, वो कौन कौन से उठा सकता है, तो वो हमें लिखने हैं. लेट्स स्टार्ट. सो सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है? अब अगर वो 1 लेता है फर्स्ट स्लिप में, सो सेकेंड स्लिप में 2 आएगा, क्योंकि 1 यूज हो सकता है तो 1 के साथ 1 नहीं आ सकता. देन सेकेंड केस कौन सा हो सकता है? जब फर्स्ट स्लिप में 1 के साथ 3 आएगा, उसके बाद 1 के साथ जब 4 आएगा. देन सेकेंड केस इज देन 2 के साथ 1 आएगा, देन 2 के साथ 3 आएगा. नेक्स्ट पॉसिबल केस 2 के साथ 4 आएगा, देन 3 के साथ जब 1 आएगा, सो 3 के साथ जब 1 आएगा, 3 के साथ जब 2 आएगा, 3 के साथ जब 4 आएगा. देन नेक्स्ट केस इज व्हेन 4 के साथ 1 आएगा, जब 4 के साथ 2 आएगा, 4 के साथ 3 आएगा. 4 के साथ 4 नहीं आ सकता, एज यू नो. सो दीज आर द पॉसिबल केसेस व्हेन the boxes is kept. So these are the possible cases. Okay, so this is your question number 1 answer. So next question is on your screen, so you can see this. A coin is tossed if it shows a tail. अब आपने क्या किया, एक कॉइन है उसे टॉस किया, अगर वो टेल शो करता है तो आप बॉल निकालते हो बॉक्स में से. जिसके अंदर विच कंटेन रेड बॉल, 2 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं. उसके बाद अगर हेड आता है तो आप डाइस थ्रो करते हो. ओके, सो अब आपको इसका सैम्पल स्पेस लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो जब हम कॉइन को टॉस्ट करते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास 2 पॉसिबल केसेस बनते हैं. ओके, 2 पॉसिबल केसेस आर देयर. ओके, सो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ओके, सो दीज आर द 2 पॉसिबल केसेस. अब वो कह रहे हैं जब आपका हेड आता है तो आपको बॉल्स ड्रॉ करनी है. सो रेड बॉल्स आपके पास, यहाँ पे रेड बॉल्स हैं वो 2 हैं, और ब्लैक बॉल्स कितनी हैं? 3 हैं. ये तभी करना आपको बॉल्स जब आपका हेड आएगा. सो हेड के साथ रेड 1 भी आ सकता है, रेड बॉल 1 भी आ सकती है, और हेड के साथ रेड बॉल 2 भी आ सकती है. सो आई एम राइटिंग दिस सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस है ये. हेड के साथ रेड 1 बॉल भी आ सकती है, हेड के साथ रेड 2 बॉल भी आ सकती है. नेक्स्ट पॉसिबल केस क्या बन सकता है? हेड के साथ ब्लैक बॉल 1 भी आ सकती है, हेड के साथ ब्लैक बॉल 2 भी आ सकती है, हेड के साथ ब्लैक बॉल 3 भी आ सकती है, हेड के साथ ब्लैक बॉल ओनली 3 है तो हम 3 तक लिखेंगे. सो 4th केस इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो नाउ अगर अब टेल आता है तो हम डाइस थ्रो कर रहे हैं. सो टेल के साथ डाइस में नंबर 1 भी आ सकता है, टेल के साथ डाइस में नंबर 2 भी आ सकता है, टेल के साथ डाइस में नंबर 3 भी आ सकता है, टेल के साथ डाइस में नंबर 4 भी आ सकता है, टेल के साथ डाइस में नंबर 5 भी आ सकता है, टेल के साथ डाइस में नंबर 6 भी आ सकता है, बिकॉज इन डाइस देयर आर 6 पॉसिबल केसेस. ओके, सो दिस इज योर सैम्पल स्पेस. ओके, so you can do this is your question number 2. Let's move on to the question number 3.
अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 3 कॉइन्स को हमने टॉस किया है और ए सपोज करो कि ए में इवेंट्स आ रहे हैं वो तीनों हेड्स शो कर रहे हैं और बी में इवेंट्स आ रहे हैं जो 2 हेड और 1 टेल शो कर रहे हैं, सी में इवेंट्स आ रहे हैं जो 3 टेल्स शो कर रहे हैं और डी में इवेंट आ रहे हैं जो हेड शो कर रहे हैं ऑन द फर्स्ट कॉइन। सो यहाँ पे आपको ये बताना है कौन से इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे और सिंपल होंगे और कंपाउंड होंगे। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होंगे जिनमें कोई कॉमन नहीं होगा और सिंपल वो होंगे जिनमें सिर्फ एक पॉसिबल केस होगा एंड कंपाउंड जिनमें बहुत सारे केसेस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी पॉसिबल केसेस को राइट डाउन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ, तो हमने यहाँ पे 3 कॉइन्स को टॉस्ट किया है। सबसे पहले 3 कॉइन्स में हम so these are your possible cases. Okay, so these are your possible cases and in A event there is a question. A event में आपके कितने हैं, जब तीनों heads आपको show कर रहे हैं, so this is only one case. and B event में आपके कितने हैं, जब आपको 2 heads और 1 tail show कर रहा है, so 2 heads 1 tail, this is your this, so 2 heads 1 tail, 2 heads 1 tail, this is also right, 2 heads 1 tail, this is also right. So there are 3 possible cases: tail head head, head head tail, head tail head. Now C event. So C is your event when 3 tails show. This is only one case, जब हमें तीनों tails show करेंगे. What is a D event? D event क्या कहता है? So I will write down here. D event आपको क्या शो कर रहा है यहाँ पे? So D event, a head shows on the first coin. जब आपको first coin पे head show कर रहा है, so this is your case, head head head. Okay, then second case is this, head tail head, head head tail, head tail tail. So these are your possible cases of D event. So let's move on to the question. The question says mutually exclusive. First part is your mutually exclusive. Let's rub this. Okay. अब फर्स्ट पार्ट पे आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताने हैं. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिसमें कोई कॉमन नहीं है. सो यहाँ पे ए एंड बी में हम देख सकते हैं ए एंड बी में कोई कॉमन नहीं है. सो ए एंड बी इज ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सेकेंड केस, सॉरी, सेकेंड पार्ट ए and C is also mutually exclusive. Then A and D is not mutually exclusive because head is a common, so that's why this is not mutually exclusive. Let's do with B. B and C, these are also mutually exclusive because no common is there. And B and D is not common, so B and D में common है HHT और HHT. Okay, so let's do with C and D. C and D is also mutually exclusive क्योंकि उसमें कोई common नहीं है. So let's do with simple. So this is your first part. I will rub this. Sorry. Second part is this. What is simple? Simple case किस में होगा, जिसमें सिर्फ एक ही है element. So A and C are the simple. Then third part, compound B and D जिसमें बहुत सारे हैं. So B and D are compound. So this is your question number 3 answer. So let's start now with question number 4. Move on to the question number 4. Okay. So this is your question number 4. You can see here 2 dice are thrown. The events A, B, C as follows. A event में जिसमें even numbers आ रहे हैं. And what says about B event में जिसमें getting an odd number on the first die. C getting the sum of the numbers on the dice less than
और इक्वल टू 5। ओके, सो हमें यहाँ पे इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है, हमें बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं। ओके, सबसे पहले हमें इसके सारे आउटकम, सारे पॉसिबल केसेस बनाने पड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। So this question is lengthy, so we will do this in our next part. Okay, so I am doing this question on next part of video, because this video becomes lengthy if I solve this question. Okay, so stay tuned and see my next part of the probability chapter, most important questions. Bye bye, do subscribe my channel.